जी, विधानसभा चुनाव सामने है और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो बिल्कुल ही सामने है, जबकि 8 से 10 तारीख तक, इसी महीने की 8 से 10 तारीख तक चुनाव आयोग की एक टीम जम्मू कश्मीर जा रही है और वहां चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, उसके बाद वहां भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना है, 30 सितंबर यानी अगले महीने की 30 तारीख तक, और उसके बाद फिर चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में इसी साल होना है, जबकि अगले साल फरवरी में दिल्ली में चुनाव होना है और उसके बाद अगले साल नवंबर में चुनाव होना है बिहार में। तो 5 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव हैं सामने, 5 नहीं बल्कि 6 राज्य कह लीजिए बिहार लगाकर, और इन 6 राज्यों के चुनाव से पहले जो 4 राज्य हैं यहां पर परिस्थितियां कुछ और दिखाई देती हैं, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। उसके बाद देश की सियासी हालत शायद बदलते हुए दिखे, लेकिन वक्फ बोर्ड की चर्चा कर रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, और कहीं ना कहीं वो भी एक आखिरी कील वाली बात यहां पे इस सरकार, चलती सरकार के लिए हो सकती है, क्योंकि चाहे नीतीश बाबू हो या उधर आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू हो, ये दोनों बाबू जो हैं इनके लिए वक्फ बोर्ड और मुस्लिम वोटर्स कितने मायने रखते हैं, ये शायद नरेंद्र मोदी को या नरेंद्र बाबू को भी पता होगा ही। तो आगे देखते हैं। इसीलिए चिराग पासवान का जो आप जिक्र कर रहे थे वो यहां महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है। जरा राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, और क्या आपको लगता है जो बात राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखी, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने उस बात को आगे बढ़ाई, क्या यहां से राहुल गांधी के ऊपर लगाम कसने की या उन्हें गिरफ्तार करने की, जेल में डालने की, या कुछ और साजिश रची जा रही है? क्या कुछ दिखाई देता है? राजीव जी, देखिए, ये तो तय बात है कि इस समय राहुल गांधी देश में जननायक के भूमिका में है। जो तमाम चुनाव आयोग और तमाम दूसरे जो विसंगतियों को देखा है, तो उस कारण से लोकसभा में 240 वाले संख्या पे भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। वो दरअसल में वास्तविक संख्या नहीं है। और तमाम, अब तो कई सारे जो एजेंसियां थी जो कि नहीं कहती थी पहले खुल के, अब तो कहने लगी है। सीएसडीएस तरीके एजेंसियों को मानना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी से बहुत ज्यादा, और मैं कह रहा हूं कि इसमें पूरे देश भर में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बिल्कुल जमीन में निचले स्तर पे है और राहुल गांधी की लोकप्रियता सबसे चरम स्तर पे। और वो जो कुछ भी कह रहे हैं, उनके बातों का संपूर्ण जनमानस पे काफी जबरदस्त असर हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से इस प्रकार का कोई प्लान करे, आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने पहले ही संपूर्ण मामले का खुलासा कर दिया है, मुझे नहीं लग रहा है कि अब उनके ऊपर कोई, उनके तरफ कोई आंख डालने की भी कोई हिम्मत भारतीय जनता पार्टी कर सकेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जो सरकार खुद चला रही है, मैं अभी भी मानता हूं कि विपक्ष को चूंकि लगा कि उन्हें विपक्ष की भूमिका मिली है, तो उन्होंने सरकार को अस्थिर करने के लिए अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं किए। लेकिन अगर राहुल गांधी के साथ इस प्रकार की कोई भी साजिश की स्थिति होगी, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा है, वो बिल्कुल मैं मानता हूं कि वो शब्दशः एक सही स्थिति, और यह सरकार के लिए, बीजेपी के लिए एक आखिरी जो है कि कील साबित होगी, और इनकी जो एक तरह से भूमिका है वो समाप्त होने वाली स्थिति में दिखेगी। राजीव जी, अगर बिहार में ही देख लीजिए, एक सांसद है जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर को, वो खुद जो है कि कह रहे हैं कि हमें हराने, हमने एनडीए की भूमिका थी, जदयू की भूमिका थी, और जो तमाम बीजेपी के लोगों की भूमिका थी, लालू यादव की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के तमाम सांसद अगर हम लोग खोज के देखें, एक नाथ शिंदे ग्रुप के कई सारे सांसद हैं जो शुरुआत से ही इंडिया अलायंस की तरफ लगातार संपर्क करके बने हुए हैं। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद लगातार ममता बनर्जी के संपर्क में बने हुए हैं। तो ये जो सरकार अभी बनी हुई है, वो सरकार कब गिर जाएगी ताश के पत्ते के ढेर की तरह, वो बीजेपी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। अभी हम लोगों को ध्यान हो कि जनता दल सेकुलर जो यात्रा निकलने वाली थी, कितना मेहनत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो एचडी कुमार स्वामी को मना सकी है। वो नहीं तो देखिए, उन्होंने खुलेआम जो है कि एक तरह से विरोध का बिगुल फूंक दिया था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जबकि केवल 2 सांसद हैं और उन्हें कितना भारी भरकम मंत्रालय मिला है कुमार स्वामी को, और सोचिए कि वो कैबिनेट मंत्री भी है। जबकि हम लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जयंत चौधरी जी 2 सांसद, वो भी जीत के आए हैं वो, लेकिन उनको राज्य मंत्री से संतुष्ट होना पड़ रहा है। तो बीजेपी के अंदर जो ताना बाना है, उनकी ताना बाने की स्थिति सही नहीं है। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण हुआ है,
लेकिन उसके बाद जो तमाम सहयोगियों की संख्या बढ़ी है, वो इंडिया अलायंस के सहयोगियों की संख्या बढ़ी है। तमाम निर्दलीयों ने जो समर्थन दिया है वो इंडिया अलायंस की तरफ दिया है। जबकि अगर सत्ता का सामान्य प्रकृति जो राजीव जी होता है, सत्ता की सामान्य प्रकृति में वो समर्थन सीधे सीधे सत्ता पक्ष की तरफ जो है कि निर्दलीय सांसद चले जाते हैं। लेकिन बीजेपी अपने सांसदों की संख्या या एनडीए अपने सांसदों की संख्या बढ़ा नहीं पा रही है, और जो उनके पार्टनर्स है वही उन्हें आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, यहां पे जो तमाम दूसरे उनके सहयोगी दल, अभी कांवड़ यात्रा के प्रकरण में हम लोगों ने देखा कि दूसरे लोग तो बाद में विरोध करते हैं, जयंत चौधरी पहले विरोध कर रहे थे। अनुप्रिया पटेल के विरोध को देख लीजिए, वो किस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर वो चिट्ठी लिख रही है। तो बीजेपी के तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल है वो आपस में उनकी स्थिति सही नहीं है। और उस दृष्टि से वो जो एक नया बिल लाने की बात कर रहे हैं, उसमें तो देखिए नीतीश कुमार का विरोध और चंद्रबाबू नायडू के विरोध के अतिरिक्त कई दूसरे लोगों के विरोध होंगे, जिसमें अभी हम लोग चिराग पासवान की बात कर रहे थे राजीव जी, तो वहां पे विरोधियों की संख्या और बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए वो बीजेपी के लिए आसान चीज नहीं है। हम लोगों को जरूर बजट से पहले तक दिख रहा था कि मोदी जी एक ऐसी भाव भंगिमा दिखाने का प्रयास कर रहे थे जैसे वो 240 सीट जीत कर नहीं आए, जैसे वो 340 सीट तक जीत के आए। लेकिन बजट के समय में हम लोगों ने देख लिया कि उनके 240 का पर्दाफाश हो गया कि नहीं, वो 240 वाले जगह पे ही है। कभी उनके चेहरे पर अब तक वो चमक हम लोग नहीं देख पाए, और कहां से चमक आएगी? जिस तरह से राहुल गांधी उनको तमाम मामले पे घेर रहे हैं और एक सवाल का उनके पास उत्तर नहीं है। सदन के भीतर अनुराग ठाकुर के मामले को लेके जनता के बीच में बहुत जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है वो एक काफी समाज में उसको गाली के रूप में देखा जाता है और काफी खतरनाक गाली के रूप में देखा जाता है। यहां तक कि उसमें स्पीकर के पद पे जो बैठे हुए व्यक्ति थे उन्होंने उनके भाषण का अंश निकलवा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के भीतर जिसे असंसदीय भाषा घोषित किया गया हो उसको ट्वीट करके कहते हैं कि आप लोग ध्यान से सुनिए। इन सब मामलों से बीजेपी की छवि, मैं कह रहा हूं कि बहुत जबरदस्त तौर पर सीधे गिर रही है। और राहुल गांधी को पता क्यों नहीं चलेगा? आपको याद होगा राजीव जी, जब 55 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ ईडी कर रही थी, तब भी राहुल गांधी को ईडी के अधिकारियों ने बताया था कि हम लोगों को कहा गया था कि बिल्कुल रगड़ के पूछा जाए उनसे, और ईडी के अधिकारियों ने खुद राहुल गांधी का यह बयान है। उसमें भी जो सोनिया गांधी बीमार थी तब भी उनसे पूछताछ की जा रही थी। तो डराने के ये प्रयास वो किसी और के साथ बीजेपी करेगी तो कर लेगी। यहां तो जन जन तक पूरा विपक्ष अभी ऊर्जामान है राहुल गांधी से, और यहां तक कि भारत के सामान्य जनमानस में उनसे ऊर्जा मिल रही है। उनके डरो ना के नारे के सामने में सब लोग उनके पीछे झुक चल रहे हैं, और उस राहुल गांधी को डराने का कोई भी प्रयास अगर बीजेपी करेगी तो बीजेपी को वो प्रयास काफी महंगा पड़ने वाला है राजीव जी। जी, यही बात तो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, कि बीजेपी का ये प्रयास जो है वो शायद उसके लिए आने वाले समय में उस ताबूत की जो